हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीआरपीएफ की मैथ क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में सीआरपीएफ के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों ना किया हो, फॉर्म ड्राइवर को वाटर कैरियर रेगुलर सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। एक कमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना कितना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किस तरह करेंगे आप इसे, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। अब आपको 90% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 9/10 होता है। अब 9/10 होता है तो ये किसका है, विक्रय मूल्य का। तो CP = दे रखा है 9/10 SP। अब यहाँ पे CP और SP का रेशियो कितना आ गया, CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे तो इतना तो कर ही सकते हैं आप। ये 10 मतलब SP इसके नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा, CP आ गया 9 और SP आ गया 10। तो मतलब 9 की चीज़ 10 में बिक रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। ओके, किस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो हम CP पे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 1 का लाभ 9 पे, 1 का लाभ 9 पे, तो 100 पे कितना, तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो 11.11% आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, सप्ताह के पहले 3 दिनों का तापमान दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और अगले 3 दिनों का औसत तापमान दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस, और पूरे सप्ताह का औसत तापमान दे रखा है 23.5 डिग्री सेल्सियस। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान कितना है? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो पहले 3 दिन का दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस, तो 3 दिनों का योग निकाल लेंगे टेम्परेचर का, तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग आ जाएगा, क्योंकि औसत दे रखा है। तो 23 × 69, तो 69 तो पहले 3 दिनों का आ गया, और बाद वाले 3 दिनों का आ गया 24 या 72, तो 72 ये आ गया। टोटल कितना हुआ, 141 हो गया इनका योग। ठीक है, ये 6 दिनों का हमें मिला है। अब हम 7वें दिन का हमें पूछा है उसने, सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान, मतलब सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान पूछा है। तो ये यहाँ पर पूरे सप्ताह का दे रखा है 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 23.5 में, तो 164.5 आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 में। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 23.5 में तो 164.5 आ जाएगा। अब हमें लास्ट वाले सप्ताह का निकालना है। ये 7 दिनों का दे रखा है और ये दे रखा है 6 दिनों का। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो मतलब लास्ट वाला बचेगा। अब 164 में से 164.5 में से 141 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। ओके, यदि उसे 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती हैं तो उसे 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग कितनी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में होती है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 16 वस्तुएं एक वस्तु खरीदता है, मतलब 16 रुपये में, कोई व्यक्ति 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। ओके, यदि उसे 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती, 1 दर्जन में मतलब कितने वो होती हैं वस्तुएं, 12, तो 12 होती हैं, 12 संख्या होती है 1 दर्जन में। ये 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तो 12 कितने की होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 16 दाढ़ 160 और 16 दूनी 32, मतलब कितना हो गया, 192। अब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 रुपये में वो खरीदनी होती उसे। ठीक है, लेकिन उसे 160 रुपये में कुल राशि का भुगतान करना पड़ा। अब आप देख रहे हैं 192 रुपये में खरीदता 16 रुपये के भाव से, लेकिन उसने क्या किया कि दुकानदार से छूट ले ली। ठीक है, छूट कितने % है ये आपसे पूछा है। छूट जो दी गई थी उसे वो कितने % दी गई। अब देखो 192 की चीज़ थी लेकिन उसे छूट दे दी गई, तो 160 में खरीद ली उसने 192 की चीज़, तो कितने की छूट हुई, 32 रुपये की छूट हुई उसके पास। अब 32 रुपये की किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, MP पे, मतलब मार्क प्राइस पे हम छूट को कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में। तो 32 रुपये की छूट 192 पे मिली उसे, क्योंकि 192 क्या है, ये है आपका मार्क प्राइज। ठीक है, मार्क प्राइज मतलब समझ रहे हैं आप। तो
अब 32 रुपये की 192 पे मिली, तो 100 पे आप निकाल लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है वैल्यू। तो बस 32 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 6 बार, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 6 से डिवाइड कर दो इसे, 16.67 आ जाएगा। अब उसने पूछा निकटतम पूर्णांक तक, तो निकटतम पूर्णांक हम 17 मान लेंगे, क्योंकि 16 से अधिक है, तो निकटतम पूर्णांक तक पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर 17%। इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आपको इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हों और आपको पूछा हो निकटतम पूर्णांक तक, तो आपको ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि छोड़ देंगे, अरे हमारा सही आंसर नहीं आया तो छोड़ देते हैं। लेकिन आपका करेक्ट एक्यूरेट आंसर है 17%, क्योंकि देखो निकटतम पूर्णांक तक पूछा था, आपका 16.67 आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। ऐसा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। अब चौथे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, कमेंट में आंसर दिया करो आप सभी। देखो चौथे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ कमेंट में। किसी वृक्क की भुजा दे रखे a सेंटीमीटर, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात पूछा है आपसे। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना ये वृक्क का चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे पहली भुजा a है, तो ये भी भुजा a होगी, ये भी भुजा a होगी, और ये भी भुजा a होगी। तो यहाँ पे उसे पूछा है विकर्ण, विकर्ण मतलब आप जानते हैं विकर्ण होता है ये। अब विकर्ण मतलब पूछा है, तो विकर्ण देखो निकालने के लिए क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में कर देंगे और इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब निकाल देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, विकर्ण b इक्वल टू a√2 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, a√2 आ गया। अब उसकी भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर, तो उसके पूछा है उसके विकर्ण और भुजा का अनुपात। तो विकर्ण कितना है, a√2, और भुजा कितनी है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो √2 अनुपात 1 ही आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताओ। यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:11 और इनका और उनका मासापा दे रखा है, मतलब महत्तम समावर्तक 13 है, तो उनका एलसीएम बताना है, लासापा। ठीक है, तो आपको बताना है लासापा। लासापा निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब पहली संख्या का मल्टीप्लाई इंटू दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये होता है आपका फॉर्मूला, लेकिन आपको दो संख्या रेशियो में दे रखी हैं, तो आप निकाल नहीं सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको पहले क्या करना होगा, तो पहले आपको क्या करना होगा, रियल संख्या निकालनी होगी। तो जो मासापा दे रखा होता है उसका मल्टीप्लाई संख्या होती है रियल। ठीक है, अनुपात में जो दे रखी है, अनुपात को हम मल्टीप्लाई करते हैं मासापा से, तो वो रियल संख्या निकल के आती हैं। जैसे 13 7 91, 13 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 91। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो 13 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दाढ़े 130 और 13 का 13 143 आ गया। अब ये दो संख्या रियल आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई और इक्वल टू लासापा इंटू मासापा। तो यहाँ पे मासापा दे रखा है हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 91 इंटू 143। तो एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 13, और 13 इधर भाग दे देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 7 91, तो कितना आ जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई 143 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 1001 करेक्ट आंसर है इसका। इस तरह आपको करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं। तो आपने हमारी ये वीडियो तो सभी देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके किसी भी टॉपिक को लेकर एग्ज़ाम से पहले डिमांड है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।